हाय फ्रेंड्स, रायगढ़ दक्षिण ओडिशा का एक ट्राइबल जिला है और यहाँ की आराध्य देवी माँ मझघरियाणी दक्षिण भारत समेत झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। माँ के हुंडी से मिली विदेशी मुद्रा से ये भी पता चलता है कि बहुत सारे एनआरआई भी आते हैं मंदिर पर माँ के दर्शन के लिए। फ्रेंड्स, माँ मझघरियाणी के आविर्भाव और रायगढ़ के इतिहास एक सिक्के के दो पहलू जैसे है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको रायगढ़ का इतिहास के बारे में पता करना है तो माँ मझघरियाणी को जानना जरूरी है, और माँ मझघरियाणी के बारे में जानना है तो रायगढ़ का इतिहास के बारे में जानना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम माँ मझघरियाणी के आविर्भाव के बारे में जानने के साथ साथ रायगढ़ का इतिहास के बारे में भी जानेंगे। फ्रेंड्स, राजा भैरव देव रायगढ़ के अंतिम राजा थे और उनके पूर्वज 14वीं शताब्दी में सूर्यवंशी राजा विश्वनाथ देव गजपति ने रायगढ़ को अपनी राजधानी के रूप में चुने थे। अपना मुख्यालय को नंदपुर से रायगढ़ को स्थानांतरित किए और नागावली नदी के तट पर किले की स्थापना की। उसके पहले रायगढ़ एक छोटा सा गांव था जहां पर ज़्यादातर आदिवासियां यानी कोई जनजाति के लोग रहते थे। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि राजा किले के अंदर अपना कर्तव्यों का पालन करवाने के लिए विभिन्न जाति परिवार यानी ब्राह्मण, गौड़, पाइक, करण और डम्ब को आश्रय दिए थे, जो कि अभी भी उपरोक्त जातिवार गलियां रायगढ़ में देखने के लिए मिलता है। ऐसा माना जाता है कि फ्रेंड्स 14वीं शताब्दी में किले की स्थापना के बाद राजा द्वारा रायगढ़ का नाम बदल दिया गया। उसके पहले यहाँ का नाम क्या था पता नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि राजा का अर्थ राय और गढ़ का अर्थ किला यानी राजा का किला। धीरे धीरे उच्चारण में तब्दीली होते गया और वर्तमान की स्थिति में इसे रायगढ़ कहते हैं, जबकि कुछ साल पहले इसे रायगढ़ के रूप में भी उच्चारित किया जाता था, जिसकी पुष्टि बंगाल नागपुर रेलवे रिकॉर्ड से किया गया है। ऐसा ये भी प्रतीत होता है कि महाराज यहाँ की प्राकृतिक बाधाओं को देखकर आकर्षित हुए थे ताकि दुश्मन के सैनिक यहाँ पर आसानी से पहुँच ना सके। जैसे कि फ्रेंड्स, आप रायगढ़ के दक्षिण में देख सकते हैं गहरे और संकीर्ण प्रवाह वाला झंझावाती नदी के पानी, पूर्व में घने जंगल के साथ नागावली नदी से सटे खड़ी पहाड़ और पश्चिम में ऊंचे और घने जंगल के पहाड़। शहर के दक्षिण की ओर झंझावती नदी से सटे राज्य के किले की स्थापित करने के लिए निर्धारित किया गया था, और किले की उत्तरी दिशा में नागावली नदी की ओर रानीगढ़, जहाँ पर रानियों का आवास स्थान था, जो अभी भी रानीगुड़ा के नाम से जाना जाता है। एक किंवदंती से ये पता चलता है कि फ्रेंड्स स्वर्गीय राजा विश्वनाथ देव रायगढ़ राज्य के अंतिम राजा थे, जिन्होंने 108 रानियों से शादी की थी और उनकी मृत्यु बिना किसी समस्या के प्राकृतिक थी। लेकिन दूसरा किंवदंती ये भी कहता है कि राजा विश्वनाथ देव बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने बंगाल से विजयनगरम तक अपने राज्य का विस्तार किया था और विजयनगरम के नज़दीक बबली में एक झील की खुदाई की थी और इसका नाम अपने स्वर्गीय पिता के नाम पर रखा गया था, जो अभी भी भैरव सागर के नाम से परिचित है। विश्वनाथ देव ने राज्य की रक्षा के लिए पूर्व में कैलाश कोटा, पश्चिम में कुंभीकोटा और दक्षिण में चांपीकोटा में अपने सेना के लिए शिविर की स्थापना की थी, जो कि अभी भी उस नाम की जगह यहाँ पर मौजूद है। उनकी मृत्यु के बारे में एक किंवदंती कहता है कि उनकी मृत्यु प्राकृतिक थी, लेकिन दूसरा संस्करण यह भी कहता है कि वह एक युद्ध में मारे गए थे और किले के परिसर में उनका शव को अंतिम संस्कार किया गया था, जिस कारण उनकी सभी 108 रानियां एक के बाद एक अंतिम संस्कार के ढेर में कूद गई और अपने प्राण त्याग दिए। उन 108 रानियों में से एक का नाम सती था, जिसने अपने श्राप की घोषणा करते हुए कहा कि इसके बाद यहाँ पर कोई राजा नहीं होगा और इस किले से राज्य शासन नहीं करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कोई राजा नहीं थे रायगढ़ को शासन करने के लिए, जिस कारण रायगढ़ साम्राज्य जयपुर स्टेट में शामिल हो गया। और ये है फ्रेंड्स वही सती कुंड जो अभी भी माँ मझघरियाणी मंदिर के उत्तर की ओर मौजूद है और इस घटनाओं की पुष्टि करती है। स्वर्गीय राजा विश्वनाथ देव की मृत्यु के बाद किले को कोई ध्यान नहीं दिया गया और छोड़ दिया गया, जिस कारण उचित रखरखाव के अभाव में किला पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। कुछ शताब्दी के बाद शक्ति ने किले की केंद्रीय घर में अवतार लिया और अपने अवतार को सपने में जयपुर के राजा को सूचित किया। सपनादेश के बाद जयपुर के राजा ने पूजा और अन्य दिनचर्या की व्यवस्था की, जिसमें पाइक जाति को पूजा करने के लिए नियोजित किया गया, जो अभी भी मां की पूजा और अन्य अनुष्ठान की कार्य कर रहे हैं और मां मझघरियाणी के मंदिर के निकट बहरागुड़ा गांव में रह रहे हैं। क्योंकि आदि माता शक्ति
एक नीम के पेड़ के नीचे जीर्ण शीर्ण किले के मध्यम घर में अवतारित हुए थे, इसलिए शक्ति का नाम माँ मझगारियाणी रखा गया है, जिसका अर्थ केंद्रीय सदन में रहने वाला शक्ति। जयपुर के महाराज ने वर्ष 1955 तक पूजा और अन्य त्योहारों के लिए खर्च वहन किए। उसके बाद अंचल अधिकारी, जिनको अभी हम तहसीलदार कहते हैं, 1990 तक माँ की पूजा और त्यौहार की देखभाल किए। 1990 में माँ मझगारियाणी ट्रस्ट बोर्ड का गठन उड़ीसा हिंदू धार्मिक बंदोबस्त अधिनियम के अनुसार किया गया, जो अभी माँ मझगारियाणी मंदिर का मैनेजमेंट करता है और रायगढ़ के तहसीलदार ट्रस्ट बोर्ड का एक नॉमिनेटेड मेंबर है। तो ये था फ्रेंड्स माँ मझगारियाणी के आविर्भाव और रायगढ़ का इतिहास। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना और इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू, नमस्कार, जय जगन्नाथ।